स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे आज आपके भाग्य की और साथ में आपकी जो पर्सनलाइज चार्ट है उसमें गुरु ग्रह की क्या स्थिति है इसके विषय में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए, किसी भी ग्रह को जानने के लिए उसकी मूल तासीर को जानना आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में जैसे हम गुरु ग्रह के विषय में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो हमारे कुंडली में क्या प्रदर्शित करते हैं और किस प्रकार का प्रभाव हमारे चार्ट पर उनका देखने को मिलता है। देखिए, गुरु जो हैं, गुरु ग्रह के रूप में, प्लैनेट के रूप में आपके जीवन में क्या लेकर आते हैं? आपको देते हैं गुरु ज्ञान। अगर इस तरह से कहा जाए कि गुरु ही ज्ञान है, गुरु ही नॉलेज हैं, गुरु ही पुत्र हैं, गुरु ही धन है, गुरु ही संपदा हैं और गुरु ही विद्या हैं, इन सब जो भी मैंने आपको बताया है, इनके द्योतक, इनके कारक जो हैं वो गुरु ग्रह हैं। तो गुरुदेव का एक विशेष महत्व है। आपके चार्ट की बात यदि करें तो गुरु आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में जो 9वां घर यानी कि 9th हाउस और 12th हाउस और 12वां घर जो है उसके जो स्वामी माने जाते हैं वो देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। यानी कि भाग्य के स्थान को गुरु रूल करते हैं और साथ में 12वें भाव को गुरु ग्रह रूल करते हैं। आपका जो पर्सनलाइज चार्ट है उसमें 9th हाउस में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और वहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। कोई भी नंबर का मतलब कि वहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन वहाँ पे चाहे कोई भी ग्रह बैठा हो या राशि कोई भी हो, उस पर जो एक आधिपत्य रहता है वो देवगुरु बृहस्पति का ही रहता है। तो यदि आपको अपने व्यक्तिगत चार्ट के हिसाब से ये जानना है कि देवगुरु बृहस्पति का कैसा प्रभाव आपकी कुंडली पर रहेगा, आपके जीवन पर रहेगा, आपका भाग्य कैसा होगा, तो आपको गुरु ग्रह को देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है और जिससे रिलेटेड आपको अपने भाग्य को भी देखना है। जैसे कि एग्जाम्पल स्वरूप मान लेते हैं कि आपके जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपके पंचम भाव, आपके जो शिक्षा का भाव है, आपकी संतान का भाव है, आपके प्रेम संबंधों का जो भाव है, अचानक होने वाले लाभ का यदि कहा जाए, अचानक होने वाले लाभ को भी 5वें घर से जोड़कर देखा जाता है। उस घर में यदि आपके देवगुरु बृहस्पति हैं, और ये जरूर देखिएगा कि वहाँ पे किस अवस्था में है, यानी कि बली हैं, वहाँ पे क्षीण हैं, अस्त हैं, नीच के हैं, उच्च के हैं, तो गुरु जहाँ पर विराजित हैं वहाँ से 5वें घर की पोजीशन को जरूर आप देखें। वहाँ से उस संबंधित घर की पोजीशन यदि आपके 6, 8वें या 12वें भाव में बनती है तो स्थितियाँ उतनी शुभ नहीं है। यदि 12वें या 6 या 8वें में चले गए हैं तो मान लीजिए जैसे आपके चार्ट में गुरु ग्रह जो हैं वो आपके 10वें घर में चले गए हैं और 5वें घर से यदि आप जानना चाहते हैं कि 5वें घर का मेरा भविष्य कैसा होगा, वहाँ यदि गुरु को जोड़कर देखा जाए, यानी कि गुरु इज इक्वल टू भाग्य, और आप देख रहे हैं कि आपका पंचम भाव का जो भविष्य में भाग्य कैसा रहेगा और गुरु जो भाग्य के कारक हैं वो आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो वहाँ से यदि कंसीडर करें तो पंचम भाव से आपका 10वां जो घर है वो 6ठा घर हुआ। तो कहीं ना कहीं बच्चों से संबंधित कुछ ना कुछ स्ट्रेस जीवन पर्यंत आपको बना हुआ रहेगा। हो सकता है कि आपको संतानोत्पत्ति डिले से हो या बच्चों के कारण कुछ ना कुछ आपको कमी ज़रूर महसूस होगी। किसी न किसी समस्या, किसी न किसी दुविधा में बच्चे जो हैं आपको डाल सकते हैं। हर रिजल्ट के 2 पहलू होते हैं। आपको अगर बच्चों से संबंधित दुविधा हुई है तो 10वें भाव में गुरु होंगे तो आपके करियर के लिए अच्छे हो सकते हैं। आपका जो सम्मान है आपके क्षेत्र में वो अच्छा खासा हो सकता है। बोलने का मतलब है कि एक बैलेंस बनाकर प्रभु ने हमें इस धरती पर भेजा है। कहीं ना कहीं वो घर हमारा क्षीण हुआ तो दूसरे घर को भगवान ने बलि कर दिया, इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि लक या भाग्य के स्वामी हैं तो इन्हें यूं कहा जाए कि जैसे ईश्वर प्रदत्त ही आशीर्वाद मिला हुआ है कि संपूर्ण विश्व में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं, जातक हैं, 9th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति ही शासन करेंगे, देवगुरु बृहस्पति ही रूल करेंगे। 12वें घर पर भी इनका रूल रहता है, साधना, अपनी इन्वेस्टमेंट या विदेश संबंध इत्यादि। लेकिन आज के इस 9th हाउस के बारे में ही बात करेंगे। तो यदि आप किसी भी भाव से संबंधित अपने भाग्य को देखना चाहते हैं तो देखिए, एक तो आपको भाग्य भाव को देखना ही है, साथ में आपके गुरु ग्रह की प्लेसमेंट और गुरु ग्रह से जो भाग्य भाव में, क्योंकि हर किसी के भाग्य भाव में ना तो देवगुरु बृहस्पति की राशि होगी, ना स्वयं देवगुरु बृहस्पति विराजित होंगे, तो वहाँ पे जो भी नंबर होगा उसके जो स्वामी होंगे, जैसे 10 नंबर तो वहाँ पे शनि स्वामी बन जाते हैं, 6 नंबर होगा तो बुध स्वामी बन जाते हैं। तो बुध आपके चार्ट में कहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ से यदि देवगुरु बृहस्पति का जो संबंध बन रहा है 6, 8, 12 के साथ हुआ तो अच्छा नहीं है।
तो संबंधित उस ग्रह के स्वामी की पोजीशन भी आपको जरूर देखनी है। जैसे यदि देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में होंगे तो अपनी पंचम और अपनी नवम दृष्टि से क्रमशः आपके भाग्य भाव और आपके लगन को देखेंगे। तो आप ये मान लीजिए कि आप भाग्यशाली पहले ही स्वरूप में बन गए। कारण एक है, देखिए, आपके भाग्य और आप स्वयं लगन यानी कि आप स्वयं, तो आपके ऊपरी हिस्से यानी कि मन मस्तिष्क के हिस्से पर बृहस्पति देख रहे हैं तो कभी भी आपको नेगेटिव कहें या एक बुरी आदतों से संलग्न नहीं होने देंगे। इस तरह 9th हाउस के मालिक की स्थिति को भी आपको देखना है। गुरु आपके चार्ट में 9th हाउस से या 9th हाउस के जो लॉर्ड हैं उनसे 6, 8, 12 नहीं होने चाहिए। एक बात का आप और ध्यान रखें कि मात्र इस स्थिति के आधार पर कि आप 100% भाग्यवान हैं या नहीं, ये निश्चित नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, हो सकता है कि आपके कर्म का जो घर है वो इतना स्ट्रांग हो कि बाकी घरों में कमी आ गई है। कर्म के आधार पर ही आप अपने भाग्य को अपने पास आने के लिए विवश कर दें। लेकिन गॉड गिफ्टेड या एक जो लक फैक्टर होता है जिसे कहते हैं, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है यदि आपके जो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति संबंधित भाव से 6, 8, 12 में पड़ती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जीवन पर्यंत धन के सापेक्ष में मेरे पास कितना धन होगा, क्या मैं अच्छा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो धन के स्थान यानी कि 2nd हाउस से गुरु की स्थिति को समझे। गुरु कहीं 6ठे, 8वें या 12वें में तो नहीं है। 2nd हाउस के जो स्वामी हैं उनकी स्थिति को भी देखना है। यदि 6ठे, 8वें, 12वें में होंगे तो देखिए, धन से संबंधित कभी ना कभी जीवन में आपको बड़ी समस्याओं की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। और साथ में देखिए, ये भी थॉट जरूर आएगी आपके मन में कि इस अवस्था में जब मेरे को अत्यधिक आवश्यकता थी, भगवान की कृपा की ज़रूरत थी, तो भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर नहीं की। क्योंकि देखिए, गुरु जो हैं केवल भाग्य के, आपके लक के ही मालिक नहीं हैं, स्वामी नहीं हैं, बल्कि देव कृपा को भी पूर्णतः दर्शाते हैं। जितने ज़्यादा आपके सात्विक कर्म होते हैं, जितने ज़्यादा आप सात्विक हर परिप्रेक्ष्य में जीवन में रहते हैं, उतने ही गुरु आपके सहाय होते हैं, चाहे लगन आपका अपोजिट भी हो। इसी प्रकार आप अपने एसेट्स, अपने सुख, अपने कंफर्ट्स या अपने वाहन की स्थिति को देखना चाहते हैं तो देखिए, अपने चौथे घर से अपने बृहस्पति को देखिए। आप समझ गए होंगे क्यों कर चौथे भाव को जो कालपुरुष की कुंडली से जोड़कर देखें तो देखिए, कर्क राशि वहां पर पड़ेगी और उच्च के गुरु का स्थान क्यों दिया जाता है। इसी प्रकार से संतान का मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 6ठे घर से यदि गुरु की स्थिति को देखें तो आप समझ पाएंगे कि जो 6th हाउस हमारा संबंधित है किसी भी कार्य की अकम्प्लिशमेंट या फाइनल होने से है, आपके कर्जे आपके शत्रुओं से है, आपके रोगों से है, आपकी प्रतियोगिता से है, तो क्या इनके संबंध में आप अच्छा कर पाएंगे या नहीं, या कर्जे में ही फंसे रहेंगे, निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। इसी प्रकार से रोगों की यदि बात करें तो क्या रोगों के सापेक्ष में लंबी बीमारी का कोई रोग तो रूप तो नहीं ले लेगा। आपका जो भाग्य है यही निर्धारित करेगा। इसी तरह से यदि 7th हाउस की बात करें तो वहाँ से अपने व्यापार या जीवन साथी यानी कि पति या पत्नी से मिलने वाले सुख का निर्धारण भी आप कर सकते हैं। बस कंडीशन वही रहेगी, सेम रहेगी कि गुरु का संबंध आपके संबंधित हाउस से 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। दूसरा, उस घर के स्वामी की प्लेसमेंट भी आप जरूर देखें, वो भी 6, 8, 12 के संबंध में नहीं आनी चाहिए। इन दोनों का अवलोकन करने के पश्चात ही आप ये कह सकते हैं कि आप जो हैं पूर्णतः भाग्यवान हैं या नहीं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मेरी फलां ग्रह की महादशा है और वो ग्रह मेरे लिए बहुत अच्छा है तो मेरे लिए भाग्य उत्तम ही होगा, बल्कि गुरु से संबंधित इस एफर्ट को आपको कंसीडर करना ही होगा। एक बात का और आप ध्यान रखें कि आपके जो गुरु हैं वो 1, 5, 9 यानी कि त्रिकोण के स्थान के स्वामी बनते हैं। या तो देखिए 1st हाउस या 5th हाउस या 9th हाउस में यदि विराजित हों, या संबंधित 1, 5, 9 राशियों यानी कि आपकी मेष राशि, आपकी सिंह राशि, आपकी धनु राशि में यदि हैं, तो ऐसे में गुरु जो हैं वो धर्म त्रिकोण में विराजित हो गए। और यदि धर्म त्रिकोण में विराजित हो जाते हैं तो देखिए, ऐसे जातकों में स्वाभाविक रूप से यानी कि जन्म से ही जब से होश संभालते हैं ऐसे जातक, एक स्थिति उभर कर सामने आती है कि धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं। धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना, फिलॉसफी या उपदेश में एक इंटरेस्ट लेना, इसके अलावा स्वयं से मंत्र साधना करना, यानी बोलने का मतलब है कि उनकी जो मूल तासीर होती है वो धार्मिक ही रहती है। धार्मिक प्रवृत्ति विद द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे उनकी आयु आगे बढ़ती है जीवन में, स्थितियाँ उसी पक्ष में इन्हेंस होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। मूल रूप से ये कहा जा सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि इस प्रकार से कहा जाए कि ऐसे लोग जो होते हैं वो ईश्वर से डरने वाले होते हैं। यही स्थिति अगर इस प्रकार से पड़े कि आपके 2, 6, 10 यानी कि दूसरे घर में, आपके 6ठे घर में, या आपके 10वें घर में, या आपकी दूसरी राशि कौन सी, आपकी वृषभ राशि या आपकी कन्या राशि या 10वीं राशि यानी कि मकर राशि में यदि बृहस्पति विराजित होते हैं
तो ये हो के अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण का मतलब ये है कि अर्थ के मामले में यानी कि मनी वाइज यदि कहा जाए आप भाग्यवान हैं, चाहे कहीं से भी धन का आपके पास प्रबंध हो जाएगा, लेकिन आर्थिक सदृढ़ता के मामले में गुरु यहाँ पर आपको पूर्णतः मालामाल करेंगे। अर्थ त्रिकोण पे देखिए यदि होंगे तो दृष्टि, आप जानते हैं कि गुरु इनमें से एक भी राशि में हुए तो वहाँ से दूसरी राशियों को भी प्रभावित करेंगे अपनी पंचम और नवम दृष्टि से। की दृष्टि में वैसे ही देखिए अमृत होता है तो संबंधित हाउस से, जिस भी हाउस में बैठे होंगे उसमें भी, और जहाँ पे दृष्टिपात करेंगे वहाँ से आपको लाभ होगा ही होगा। तो स्पेशली देखिए जिस राशि में जैसे 1, 5, 9 में होंगे तो जातक जो होगा वो धर्म के मामले में बहुत ही भाग्यवान रहेगा। और यदि 2, 6, 10 यानी कि यदि वृषभ राशि, कन्या राशि या मकर राशि में गुरुदेव विराजित होते हैं तो अर्थ यानी कि मनी वाइज आप भाग्यवान रहेंगे ही रहेंगे। इसी प्रकार से यदि 3 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि, या तो देखिए इन राशियों में यानी कि मिथुन राशि में, तुला राशि में या कुंभ राशि में आपके बृहस्पति हों, या तीसरे हाउस में, 7वें घर में, 11वें घर में यदि आपके बृहस्पति हों तो ये काम त्रिकोण है। तो यहाँ पे देखिए अकम्पलिशमेंट, किसी भी चीज़ को लेकर एक जो फाइनल टच देना होता है उसको यहाँ पर वृद्धि कारक जरूर, क्योंकि देखिए शनि हो गए, गुरु हो गए, ये वृद्धि के कारक हैं। तो यहाँ पर पूर्णतः यानी कि फाइनल तो वो चीज़ होगी, समाप्त होगी, पूर्ण होगी, लेकिन पूर्ण भी पूर्ण विस्तार से होगी। इस प्रकार की स्थितियों को यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति देंगे। और जीवन में कहीं ना कहीं ये एहसास जरूर होगा कि मैं कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। बोलने का मतलब है कि एक बड़ा धन आपके जीवन में आ सकता है, बड़े बिजनेसमैन, उद्यमी आप बन सकते हैं, तरह तरह की एक्नॉलेजमेंट कहें या उपलब्धियां या अचीवमेंट्स की भरमार आपके जीवन में बनी हुई रहती है। अब बात करते हैं 4, 8, 12 की यानी कि मोक्ष त्रिकोण की। यदि आपके बृहस्पति कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में या मीन राशि में हो तो देखिए मोक्ष के मामले में आप अत्यधिक भाग्यशाली रहते हैं। जीवन में एक ज़रूर ऐसा फेस आता है जिसके पश्चात आप जो है साधना के पद पर अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बृहस्पति होंगे तो एक समय अंतराल के पश्चात, और उसमें भी यदि केतु की दृष्टि भी पड़ रही हो तो एक समय अंतराल के पश्चात आप डिटैचमेंट फील करेंगे। अपने ही परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के पश्चात आप साधना के पद पर अग्रसर हो सकते हैं। एक फिलोसफिकल माइंड सेट इन्हेंस होता जाएगा विद द पीरियड ऑफ टाइम। आप चेक कर सकते हैं कि आप किस मामले में जो हैं गॉड गिफ्ट या यूं कहें कि बाय बर्थ भाग्यशाली हैं। धर्म के, अर्थ के, काम के या मोक्ष के, जिस भी भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति होंगे और आपको संबंधित उस घर से रिलेटेड अपना भाग्य देखना है तो वहाँ से आप जरूर देखें कि बृहस्पति किस स्थिति में विराजित हैं। जन्म से ही भाग्य स्वरूप आप किस तत्व को लेकर आए हैं, अर्थ त्रिकोण के तत्व को लेकर आए हैं या आप मोक्ष त्रिकोण के तत्व को लेकर आए हैं, या आपको अपने चार्ट, क्योंकि देखिए हर किसी का चार्ट डिफरेंट रहता है तो उसके हिसाब से आप जान सकते हैं। तो और एग्जाम्पल की बात करते हैं वीडियो के अंतिम पड़ाव में कि देखिए मान लीजिए एक स्थिति उत्पन्न होती है कि जैसे देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में हैं, लेकिन वहाँ पे 6 नंबर यानी कि आपके जो अर्थ त्रिकोण की राशि है, कन्या राशि है, वहाँ पर पड़ती है। तो ऐसा जो जातक होता है वो धर्म और अर्थ का मेल हुआ, यानी कि धर्म से अर्थ की प्राप्ति आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां आप देख सकते हैं कि आपके चार्ट में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति क्या है और आपके स्वयं के भाग्य की स्थिति किस प्रकार की बनी हुई है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर अपना कुंडली विश्लेषण भी करवा सकते हैं। गर्मियां आ गई हैं, जीव सेवा निरंतर करते रहें, अपने शुभ कर्मों की सकारात्मक ऊर्जा को संलग्न करते रहें। ना जाने कब जीवन के किस पड़ाव पर यही शुभ कर्मों की जो ऊर्जा है आपको किसी न किसी व्यक्ति, किसी न किसी स्थिति के रूप में आपका साथ दे जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।